गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 23 जुलाई 2023 और डे आज जो वो संडे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में जो वो पूछे जाने की जिनकी 100% चांसेस है। आज की इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि आज मैं जो वो एक तो डायरेक्ट ही जो अपने चैनल से जो वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप जो वो यहाँ पे जो वो देख पाएंगे कि कितने अभी तो जैसे 6-7 मिनट पहले ही जो मैंने पोस्ट किए हैं। तो आप यहाँ पे अगर किसी के आंसर आए होंगे तो पता लग जाएगा कि किस किसने क्या क्या आंसर दिया है। दूसरी बात ये है कि आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो जो वो 5 नहीं है। आज वो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे आज के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होंगे, हिंदी लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, ये हमारी कुछ आज की कुछ खास बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में प्रदेश की पहली स्पेस लैब विकसित की जाएगी? अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में भी अगर स्पेस लैब जो वो बन रही है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये बन रही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक तो किसी ने दिया नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में जो वो कहाँ पे? तो ये जो वो घुमारवीं में जो वो बन रही है। घुमारवीं में भी कहाँ पे? एक स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शायद ये बॉयज़ स्कूल है। तो यहाँ पे जो वो इसको विकसित किया जाएगा और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से जो वो 10 लाख रुपए का जो वो प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो वो अटेम्प्ट करें यहाँ पे, फिर आपको नहीं भूलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश। हाँ, कुछ क्वेश्चन आज के ऐसे होंगे जो हम लोग जो वो पिछले करंट अफेयर वाले पार्ट में जो वो डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन आज वो आपको बताइए कि हिंदी में होंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जो आपको थोड़ा सा मैंने सोचा कि रिवीजन भी हो जाएगा, तो कुछ एक क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं बीच में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 के दौरान कितने मेगावाट्स सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 500 मेगावाट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही की बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है और पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक डीजीपी। अब यहाँ पे डीजीपी की बात हो रही है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो वो पहली महिला की बात हो रही है तो संजय कुंडू जो भी है उनका तो एक मतलब संजय नाम से पता चल रहा है कि ये जो वो महिला तो नहीं हो सकती। ठीक है, क्या हुआ था कि संजय जो कुंडू है, कुंडू बोलो चाहे प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे तो कुंदू कुंदू होगी शायद, संजय कुंदू। तो यहाँ पे ये जो वो बीच में कहीं छुट्टियाँ लेकर के चले गए थे, तो यहाँ पे इनको जो वो अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो सतवंत अटवाल त्रिवेदी जो वो हमारे हिमाचल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है, कमरूनाग मंदिर किस जिले में है? इसके बारे में भी हम लोग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। जिस 2 वोट जो वो इसको मिल चुके हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसने भी आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। ठीक है, मैं लाइक भी साथ साथ में कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 3 दिवसीय जिला स्तरीय पिपलू मेले का शुभारंभ किस जिले में शुरू हुआ? ये जो वो क्वेश्चन फिर से आ चुका है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 3 दिन जो वो ये मेला लगा था, क्या-क्या यहाँ पे होता है, क्यों होता है, सांस्कृतिक संध्या में जो वो क्या-क्या जो वो यहाँ पे प्रतियोगिता भी होती है, तो हमने डिटेल में जो इसके बारे में जाना था। तो ये हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में होता है। ऊना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ये जो क्वेश्चन है वो जो वो हम लोग एक बार नहीं कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज वो आपका ये जो हमारा करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, इसमें एक तो आप इसको रिवीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिपीटेड आ चुके हैं। और क्योंकि मैंने जो वो हिंदी में जो वो टाइप किया है इसको, तो जो वो थोड़ा-सा मैंने सोचा कि हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन जो वो होने चाहिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आप सभी को पता ही है कि इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो वो होते हैं। तो आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो वो नीचे तक चेक करने हैं कि आपने आज कौन-कौन से क्वेश्चन जो वो गलत कर लिए हैं। ठीक है, गलत की परसेंटेज वो कहाँ पे ज़्यादा है? विधानसभा के अध्यक्ष, ये कहाँ चला गया? यस, तो चलिए इसका आंसर जो वो अच्छा जिसने भी किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है।
कुलदीप सिंह पठानिया। एक वोट जो मेरे ख्याल से अभी मिला, तो जो वो है स्क्रीन जो यहाँ से ऊपर चली गई। कुलदीप सिंह पठानिया विल बी द राइट आंसर। डॉक्टर धनीराम शांडिल जो वो आप सभी को पता ही है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। और रोहित ठाकुर आप सभी को पता होना चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कौन से? एजुकेशन मिनिस्टर। और भी अगर बात करें थोड़ा सा, तो वैसे बहुत बार बात कर चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह हमारे पंचायती राज मिनिस्टर हैं। और और इंडस्ट्री के मिनिस्टर जो वो हमारे हर्षवर्धन चौहान है। ठीक है। मुकेश अग्निहोत्री हमारे डिप्यूटी सीएम है। चीफ मिनिस्टर हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? ये बिल्कुल सही किया है किसी ने जो वो आंसर किया है, तो बिल्कुल सही किया है, अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है। विक्रमादित्य फिर से ऑप्शन में आ गया। विक्रमादित्य जो वो हमारे एक तो हिमाचल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बोला जा सकता है इनको, और PWD के भी मिनिस्टर, पब्लिक वर्क मिनिस्टर भी विक्रमादित्य सिंह है। चंद्र कुमार के बारे में शायद हम अभी बात कर चुके हैं। चंद्र कुमार हमारे हिमाचल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो वो एक वोट इसको मिल चुका है, बिल्कुल सही किया है किसी ने। किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को जो वो खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया? तो ये हमारे हिमाचल का ही करंट अफेयर है, तो हिमाचल प्रदेश विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53rd स्थापना दिवस जो वो मनाया है? देखिए 25 जनवरी को हम लोग पहले तो मनाते क्या है, 25 जनवरी को हम लोग सबसे पहले 25 जनवरी को क्या हुआ था, 25 और 26 को आपको छुट्टी होती है ना। 26 जनवरी तो आपको पता ही होगा कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन 25 जनवरी हमारे हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को जो वो हमारा 1971 हमारे हिमाचल जो वो को जो वो फुल स्टेटहुड मिला था, मतलब कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और हमारा जो हिमाचल है वो 18वां स्टेट बन गया था। कौन सा? 18वां स्टेट से वो बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूछ रहा है कि अपना 53rd स्थापना दिवस जो वो इसने अभी मनाया, तो इसका मतलब है कि 2023 जो आज ईयर चल रहा है, जब 25 जनवरी की बात हो रही है, आज तो चलो जुलाई चल पड़ा है, तो ये काफ़ी पुराना है। पुराना मतलब कि जनवरी की बात हो रही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। आपको बताइए कि करंट अफेयर जो वो पिछले एक साल तक जो वो कोई भी पूछ सकता है। तो कौन से नंबर का बनाया पहले तो याद रखना, 53rd, और हमारे हिमाचल प्रदेश की ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे अब खत्म हो चुके हैं। ये मैंने जो वो आज पोस्ट किए तो इनको हमने डिस्कस किया। अब जो वो पिछले क्वेश्चन चलेंगे, जैसे यहाँ पे 14 और आगे लिख रहा है, तो एक कल वाले क्वेश्चन जो वो मैंने पोस्ट किए थे। यहाँ पे 71 जो वो वोट इसको मिल चुके हैं कारगिल विजय दिवस। तो बिल्कुल सही है, 26 जुलाई को जो हम लोग कारगिल विजय दिवस जो वो मनाएंगे। आज वो 23rd है। ठीक है। 1-2 दिन बाद 23rd, तो 4, 5, 6। ठीक है। मंडे ट्यूजडे वेंसडे को जो हम लोग कारगिल विजय दिवस जो वो मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कमेंट भी है, चलो कमेंट को नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर? ये हमने अभी देखा, स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, कुलदीप सिंह पठानिया को जो वो 91% मिले हैं, जिसने भी सही आंसर किया है। अनिरुद्ध सिंह को जो वो किसी 1-2 ने जो वो गलत कर दिया होगा। 9% ने जो वो गलत किया है, मतलब कि 23 वोट मिले हैं, इनमें से 9% आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। जैसे 23 वोट में से कितने 9% कितना हो, 23 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 100। तो जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, उसको जो आप अप्रॉक्स मान के जो वो चल पड़ो कितने वोट जो वो गलत पड़ गए हैं इसको। ठीक है। अनिरुद्ध सिंह जो वो हमारे पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के जो वो मिनिस्टर हैं। कुलदीप सिंह पठानिया इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन, इनको आप याद रखिए, हर्षवर्धन जो वो हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि इनको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिगन सेंसस लेफ्ट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट? ये बिल्कुल सही किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे जो वो किस क्वेश्चन में जो गड़बड़ हुई है, तो उसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। विच स्टेट कैबिनेट हैज इंट्रोड्यूस मिनिमम गारंटी? तो ये जो वो राजस्थान ने किया था, ये बिल्कुल गलत कर दिया है इन्होंने। मध्य प्रदेश तो नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, राजस्थान विल बी द राइट आंसर। तो आप जब भी अब वोट करेंगे तो यहाँ पे इस 18% को जो वो इंक्रीज करिए, क्योंकि राजस्थान इज द राइट आंसर। हाउ मच ग्रांट विल हिमाचल रिसीव अंडर प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्रोजेक्ट? ये भी गलत किया है, 945 नहीं होगा, ना ही 3% होगा, 42 करोड़ इज द राइट आंसर। ये भी आप सभी ने जो गलत किया, सभी ने नहीं, कुछ एक ने जो सही किया है, लेकिन बाकी मैक्सिमम गलत आंसर है। हु इज़ द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, प्रबोध सक्सेना।
हर्षवर्धन चौहान पर कहाँ जा रहे हो? हर्षवर्धन चौहान जो वो हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं इसी सरकार के। विक्रमादित्य सिंह आपको मैंने अभी बताया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है अच्छा ये जो वो शायद पिछले क्वेश्चन आ गया अब, ठीक है। एक क्वेश्चन सही किया है, पौंग वेटलैंड इज द राइट आंसर। अब देखते हैं गलत कहाँ पे किया है। चिंटी के डंक में कौन सा होता है? तो ये तो फॉर्मिक एसिड बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। हाँ, कुछ ने लैक्टिक एसिड भी डाल दिया है, ये दूध में होता है, ठीक है, दूध दही। विच किंग ऑफ मंडी मेड माधुराय द टोटल डाइट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ मंडी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सूरज सेन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने गलत आंसर मैक्सिमम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1934 विच हिल स्टेट द फर्स्ट पंचायती राज लॉ। मंडी विल बी द राइट आंसर। सही किया है आप सभी ने। जब मैं आप सभी बोल रहा हूँ इसका मतलब है कुछ गलत तो आप देख पा रहे हैं कि कितनों ने गलत किया है। हु वॉज द यूरोपियन हु विजिटेड स्केट इन 1820 AD। तो ठीक है, विलियम मोरक्राफ्ट इज द राइट आंसर। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं जाता है। कोई हमें लाइक करने से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपका ही फ़ायदा है इसमें, तो लाइक ज़रूर करिए। इससे ऐसा होता है कि बहुत सारे देखिए 19 वोट पड़े हैं और यहाँ पे लाइक एक भी नहीं है, तो इससे जो वो थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक भी करते रहेंगे तो साथ साथ में जो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो वो हम लोग बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो कल वाले जो वो हम लोग मतलब कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, वैसे आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए क्योंकि उसमें कुछ रिपीटेड थे तो और हिंदी में थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ एक पार्ट जो वो हिंदी में भी टाइप करूँ तो ताकि आपको जो वो हिंदी में भी समझने में जो वो कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे इंग्लिश में होते हैं तो भी मैं जो वो उसको हिंदी में जो आपको पूरा ट्रांसलेट करके जो वो समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।